कैंडिडेट्स हम लोग एयरफोर्स फेज 2 के लिए चलो बेलगाम सीरीज को चला रहे थे, जिसमें आपको एसआरटी, डीएफटी, जीडी मतलब फेज 2 की फुल प्रिपरेशन आपको मैं कराने वाला हूं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए हम लोग आज जो है 10 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले क्लास में डिस्कस कर लिए थे। क्लास 2 है जिसमें हम लोग 10 के आगे एसआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एसआरटी क्वेश्चन है ये बाइलैंग्वेज डिस्कस होने वाले हैं, तो जो भी हिंदी वाली जिसको प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कर देना है, जिससे ज़्यादा लोग फेज 2 की प्रिपरेशन अपनी कर पाएँ। ठीक है, मैं आपको डीएफटी, एसआरटी, जीडी हर तरीके की प्रिपरेशन कराने जा रहा हूँ, वो भी 15 दिन में पूरा। ठीक है, 15 डेज का ये क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको 15 दिन में पूरा आपको फेज 2 क्लियर पूरा जितना भी प्रोसेस होता है सब कुछ बताऊंगा और समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आते 11 नंबर तक क्वेश्चन में, 10 तक जो है वो डिस्कस हो चुके हैं, उसकी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हैं। लिखा हुआ यू आर अ टीम लीडर एंड 2 ऑफ योर कलीग्स आर हैविंग अ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। बताया गया कि आप एक टीम है, टीम के आप लीडर हैं मतलब कैप्टन है, दो आपके कलीग मतलब आपके दोस्त जो है उनके बीच में अच्छे संबंध नहीं है, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विथ ईच अदर, आपस में उनके बीच में अच्छे संबंध नहीं है, जिसके कारण दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेल इन ग्रुप एक्टिविटीज, जिस वजह से वो कोई भी ग्रुप एक्टिविटीज होता है, कोई भी मैच वगैरह कंडक्ट होता है तो एक साथ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। हाउ विल यू हैंडल सच अ सिचुएशन, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, आप टीम के कैप्टन है, लीडर है। हाउ एम आई बॉदर्ड विथ सम petty issues, at least the task is being done by others, so it is fine। तो आप इसमें यानी पहला ऑप्शन ये है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी ऐसे छोटे मोटे इशू के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचे, दूसरे लोग हैं उससे टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो सो इट इज फाइन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और दूसरे लोग टास्क को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आपके टास्क को। यू विल मेक एन एक्सप्लिसिट एफर्ट टू हेल्प टू देम शेक हैंड्स, कि आप अपनी पूरी मेहनत करेंगे कि उन दोनों को आपस में किस तरीके से मिलवा दिया जाए, मतलब उन दोनों के बीच में कैसे आपस में दोस्ती करा दी जाए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है यू विल गिव देम कॉम्प्लीमेंट्री टास्क इन विच बोथ हैव टू वर्क टुगेदर, आप कोई उन दोनों को ऐसा टास्क देंगे जिसमें वो दोनों साथ में काम करें। तो देखिए यहाँ पर तो ये भी हो सकता है ना, जब आप साथ पे काम करने के लिए दें तो हो सकता है वो फिर से आपस में लड़ जाए, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन डी यू विल पनिश देम फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग बाय कीपिंग देम आउट ऑफ द टीम, आप उनको पनिश करेंगे इस तरीके से कि आप दोनों को टीम से बाहर कर देंगे, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, यू विल मेक एन एक्सप्लिसिट एफर्ट टू हेल्प देम शेक हैंड्स, आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपस में उनकी दोस्ती फिर से हो जाए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता देता हूं, आप चाहे तो अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी ऐप पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करने के बाद मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड है, वहां से अनअकैडमी के कोर्स को परचेस कर सकते हैं और आपको कोड यूज करना है IVT10, जैसे आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अनअकैडमी में आपको कई प्लस फीचर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि डाउट सेशंस वगैरह। ठीक है, अनअकैडमी में अभी फिलहाल 2 बैच एनडीए के लिए चल रहे हैं, इसके अलावा भी बैचेस चल रहे हैं, लेकिन ये 2 रिसेंटली अभी नए बैच लॉन्च हुए हैं। पहला बैच जो आप देख रहे हैं अशोका नाम से बैच है, ठीक है, 16 दिसंबर से कंडक्ट किया जा रहा है, तो आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अचीवर्स बैच है, आप चाहें तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको मालूम होगा एनडीए का रिजल्ट आया था, एनडीए 1 और एनडीए 2 में टोटल 200 से ऊपर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है अनअकैडमी की ऐप से। ठीक है, इन एजुकेटर्स ने एनडीए के में 200 से ऊपर सिलेक्शन इस साल करवाए। अब आपकी भी बारी है, तो आज ही अनअकैडमी ऐप को ज्वाइन करें और अपने सिलेक्शन को पक्का करें। आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है, आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप गेट सब्सक्रिप्शन वाले कॉलम पे आ जाएंगे। इस पे आपको आने के बाद आपको जितने महीने कोर्स चाहिए उस पर टिक कर दीजिएगा। हैव अ रेफरल कोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ कोड आपको इंटर करना है IVT10। जैसे आप कोड IVT10 इंटर करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपनी अनअकैडमी में प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी टाइम टाइम पे क्विजेस भी अरेंज कराता रहता है और आपके हर हफ्ते हर महीने आपके टेस्ट भी कंडक्ट कराता रहता है, जिसमें आपको प्राइजेस और गिफ्ट वाउचर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अनअकैडमी में आपके सिलेक्शन की पूरी गारंटी है और एनडीए में भी 200 से ऊपर सिलेक्शन एनडीए में हो चुके हैं ऑलरेडी। अब आपका नंबर है, तो जाइए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आते हैं अपने टॉपिक पे, तो हम लोगों ने 11 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अब आते हैं 12 नंबर में। If someone approaches you with an offer to giving out of the secret of an organization,
यू वर्क इन, ठीक है। अगर आपके पास कोई अप्रोच करता है, आपके पास कोई आता है और एक ऑफर देता है कि आपको सीक्रेट बताएगा, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां का आपको सीक्रेट बताएगा जहां आप काम करते हैं, इन एक्सचेंज फॉर हायर पोजीशन इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी पोजीशन पे आपको हायर पोजीशन पे मतलब काम करने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कोई आपके बारे में ऐसा आपके ऑफिस के बारे में ऐसा आपको बता देगा इंफॉर्मेशन जिससे आपको हायर पोजीशन पे काम करने का मौका मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे? बी इन स्टेट ऑफ डायलेमा, आप दुविधा में पड़ जाएंगे। आस्क फॉर टाइम टू थिंक, आप उससे कहेंगे रुको मैं सोचकर बताता हूं, मतलब वो आपके इंटरनल कह रहा है, मैं आपको इंटरनल न्यूज बताऊंगा जिससे आप हायर पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। इमीडिएटली से यस, उससे आप कह देंगे सीधे हाँ बताओ तुरंत, या इमीडिएटली से नो। तो सीधी सी बात है, आप ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहेंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स को बता सकता है। वो समझ लीजिए आपके लिए अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो सीधे आप उससे मना कर दीजिए, ठीक है मुझको कोई भी सीक्रेट्स नहीं जानने अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। तो आप इमीडिएटली से नो कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन में। इफ योर फ्रेंड आस्क फॉर सम मनी फ्रॉम यू, यू विल, अगर आपका दोस्त आपसे कुछ पैसे मांगता है तो आप क्या करेंगे? रिफ्यूज टू गिव, आप सीधे मना कर देंगे पैसे देने से। ऑप्शन नंबर बी, आस्क फॉर व्हाट पर्पस द मनी इज रिक्वायर्ड एंड देन डिसाइड, आप उससे पूछेंगे कि आपको क्या पर्पस है, किस लिए पैसे की जरूरत है और उसके बाद डिसाइड करेंगे। या इमीडिएटली गिव द मनी विदाउट इंक्वायरिंग अबाउट द पर्पस, या आप बिना पूछे जांच पड़ताल किए सीधे अपने दोस्त को पैसे दे देंगे। डी ऑप्शन, कुछ भी नहीं करेंगे इनमें से। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, आप उससे पहले पूछेंगे कि आपको क्या जरूरत है पैसे की, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे देना है कि नहीं। तो इसका आंसर कौन सा? बी ऑप्शन इज करेक्ट है। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। इन अ बस यू रियलाइज दैट समवन हैज लेफ्ट हिज या हर वॉलेट, यू वुड, आप क्या करेंगे? बस में आप जब बैठे थे तो आपको मालूम चला किसी ने कोई अपना पर्स भूल गया है वहीं पर बस की सीट पर, तो आप क्या करेंगे? गिव द मनी टू द बेगर, आप उसके पैसे निकाल लेंगे पर्स से और वो जो पैसे वो गरीब को दे देंगे। या हैंड इट ओवर टू द बस कंडक्टर, कि आप जो पर्स है उसको बस कंडक्टर को दे देंगे। या ट्राई टू फाइंड हिज या हर कॉन्टेक्ट एंड इन्फॉर्म द ओनर, कि आप पर्स से उस ओनर का कॉन्टेक्ट नंबर निकालकर उसको जानकारी देंगे कि आपकी पर्स छूट गई है, या आप पर्स को ऐसे छोड़कर आ जाएंगे। लीव द वॉलेट एज इट इज। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप क्या करेंगे? आप कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे पर्स में, अगर आपको मिल जाता है तो आप सीधे ओनर को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन में। यू हैव मेड सम सिली मिस्टेक्स विच हैव बीन पॉइंटेड आउट टू यू, यू विल, आपने कोई छोटी मोटी गलती की है जिसकी वजह से आपको पॉइंट आउट किया गया है, ठीक है, कि भैया आपने गलती की है। आप क्या करेंगे? यू लॉफ इट अवे, आप अपनी गलती के ऊपर हंसेंगे। गेट एंग्री, गुस्सा हो जाएंगे। फील माइजरेबल, दुखी हो जाएंगे। या फीलिंग थैंकफुल, कि आप थैंकफुल फील करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर होगा डी, क्योंकि अगर आपको अभी गलती मालूम चल गई तो आप उस गलती को सुधार कर सकते हैं, नहीं तो कल मान लीजिए वो गलती और बड़ी हो गई और बड़े स्टेज पर हुई तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको फील थैंकफुल होना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको अपनी गलती मालूम चल गई। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आते अगले क्वेश्चन में, ठीक है। योर क्लासमेट हु गॉट यू इन अ फिक्स रिसेंटली विद अ टीचर हैज मेट विथ एन एक्सीडेंट, आपका जो एक क्लासमेट है, ठीक है, उसने अभी मतलब अपने टीचर से बहस की या लड़ाई की, आप इस तरीके से समझिए। अब उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसने क्या किया? अपने टीचर से बहस की या लड़ाई की, अब उसका एक्सीडेंट हो गया है उस स्टूडेंट का, वो जो क्लासमेट था। आप क्या करेंगे? ठीक है, यू कैरी ऑन विथ लाइफ अनअफेक्टेड, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप अपनी नॉर्मल पहले के तरीके जिंदगी जिएंगे बिना कुछ उसके बारे में सोचे समझे। या यू फील दैट गॉड टॉट हिम हिज हर लेसन, ठीक है, कि अब आप ये सोचेंगे देखो भगवान ने उसको लेसन सिखा दिया, भगवान ने उसको मगर मजा चिखा दिया। कौन सा मजा चिखा दिया? कि उसको एक्सीडेंट हो गया, उसने जो मैम या टीचर के साथ बदसलूकी की थी। यू डिसाइड टू विजिट हिम हर इन द हॉस्पिटल, कि आप उससे मिलने जाएंगे, अब वो आपका क्लासमेट है तो आप उससे मिलने भी जा सकते हैं। या यू टेल अदर्स दैट दिस इज द वे वन सफर फॉर मेकिंग अदर सफर, कि आप लोगों को ये बताएंगे कि देखो उसने एक के साथ गलत किया तो उसके साथ भी गलत हुआ। तो आप बिल्कुल भी ये सब मत करिएगा। आप अगर आपका वो क्लासमेट है, आपका दोस्त है, उसने गलती की है तो क्या हुआ, आप उससे हॉस्पिटल में मिलने जरूर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपका दोस्त है। और उसको समझाएंगे भी कि अब इस तरीके से दोबारा टीचर से मतलब इस तरीके से बहस वगैरह मत करना, ठीक है। ये नहीं कि अब आप भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ने उसको लेसन सिखा दिया, भगवान ने उसको मजा चखा दिया। ये भी नहीं आप कर सकते कि दूसरों को बताएं कि टेल अदर्स दैट दिस इज द वे वन सफर फ्रॉम मेकिंग अदर सफर, कि आप ये भी नहीं कह सकते उस तरीके से देखो उसने परेशान किया तो वो खुद परेशान हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये सब करना गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, डिसाइड टू विजिट हिम हर इन द हॉस्पिटल, वो वहां हॉस्पिटल में मिलने जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आफ्टर परचेज द शॉपकीपर रिटर्न 100 रुपीज एक्स्ट्रा टू यू, यू विल,
देखिए अब इसमें कहा गया है कि आप एक शॉप गए थे कुछ सामान खरीदने, मान लीजिए आप चीनी खरीदने गए थे, कोई भी सामान खरीदने गए थे जनरली, तो आपने 1000 रुपीज का सामान खरीदा मान लीजिए, और उसने आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए, मतलब ये कह सकते हैं, सॉरी 1000 का नहीं, आपने मान लीजिए 800 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, उसको 200 रुपए रिटर्न करने थे आपको, ठीक है, आपने 1000 की नोट दी, अब तो खैर चलती नहीं, एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए, ठीक है, उसने आपको 300 रुपए रिटर्न कर दिए, 100 रुपए एक्स्ट्रा रिटर्न कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? ट्रीट योर फ्रेंड टू लंच, आप अपने दोस्तों को पार्टी दे देंगे। ऑफर ₹20 एट अ टेम्पल एंड प्रे फॉर मोर सच इंस्टेंस, जाएंगे मंदिर में 20 रुपए भगवान को दान दे देंगे और कहेंगे भगवान इस तरीके से 100 रुपए मुझको फिर से मिलते रहे शॉपकीपर वालों से फ्री में। या बाय अनदर एंड होप ही विल गिव अनदर 100 रुपीज एक्स्ट्रा, कि आप फिर से जाएंगे उसी दुकान में और फिर से वही 800 रुपए का सामान लेंगे और सोचेंगे फिर से ये 100 रुपए हमको एक्स्ट्रा दे दे। ये बिल्कुल भी नहीं आप करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों गलत है। रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द शॉपकीपर, अब देखिए वो गलत पैसे हैं आपके, अगर आप शॉपकीपर को नहीं लौटा देंगे तो शॉपकीपर को लॉस हो जाएगा, तो आप वो पैसा शॉपकीपर को आप जरूर दे दीजिएगा, नहीं तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। योर फ्रेंड हैज लॉस्ट हर पर्स विथ योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यू विड, आपका एक दोस्त है जो अपना पर्स भूल गया है, ठीक है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। मान लीजिए आपको मैं समझाता हूं कि आपका दोस्त जो था वो अपना बैग भूल गया है और उस बैग में क्या था, आपके इंपॉर्टेंट हाई स्कूल इंटर के या मार्कशीट वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट्स थे। आप क्या करेंगे? फील एंग्री बट डू नॉट रिएक्ट एज एनीवन कैन मिस्टेक, आप उसके ऊपर गुस्सा होंगे लेकिन उसके सामने दिखाएंगे नहीं कि मैं तुमसे गुस्सा हूं, एंड आप ये सोचेंगे कि गलती सबसे हो जाती है। या फील एंग्री एंड आस्क हिम टू रिप्लेस डुप्लीकेट द डॉक्यूमेंट्स, कि आप उससे गुस्से हो जाएंगे और गुस्से में कहेंगे कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस करो, लौटारो, चाहे डुप्लीकेट निकलवाओ, जो करना हो करो। या आप ये कहेंगे अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड टेल हिम दैट इट इज ओके एंड नॉट टू वरी अबाउट इट। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप सिचुएशन को भापेंगे और कहेंगे ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं और आप चिंतित नहीं होंगे। इसका मतलब आप केयरलेस हो गए, आप मतलब केयरलेस हो जाएंगे अगर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि आपका डॉक्यूमेंट खो गया और आप कह रहे हैं कि ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट इज ओके, तो ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल, ठीक है। ब्लेम हिम फॉर बीइंग केयरलेस एंड स्टॉप टॉकिंग टू हिम, कि आप उसको ब्लेम करेंगे, दोषी ठहराएंगे कि तुम बहुत ही केयरलेस हो, ठीक है, तुमको बिल्कुल भी काम ढंग से नहीं करना आता, उससे बात करना बंद कर देंगे। ऐसा भी नहीं कि आप अपने दोस्त से बात करना बंद कर दें, वो आपके डॉक्यूमेंट्स भूल जाए, और वो डॉक्यूमेंट्स नहीं भूला, वो तो अपना बैग भूला है। और ना ही आप उससे ये कह सकते हैं नॉट टू वरी, चिंता मत करो, क्योंकि देखिए चिंता तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स खो गए। और आप उससे एंग्री भी नहीं हो सकते, ठीक है, कि आप उसको गुस्सा करने लगे और उसे कह दें नहीं मेरे डॉक्यूमेंट्स निकलवाओ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है कि आप गुस्सा जरूर होंगे लेकिन उसके सामने गुस्सा प्रकट नहीं करेंगे और सोचेंगे कि गलती जो है वो सबसे होती रहती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। योर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैज गॉट अ न्यू जॉब एंड इज टू बिजी, यू फील नेग्लेक्टेड, आपका जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है वो अब उसको एक नई नौकरी मिल गई है। मान लीजिए आप जो है एयरफोर्स में चले गए हैं, ठीक है, आपको एक नई जॉब मिल गई, अब आप बहुत बिजी रहने लगे हैं, जिस वजह से आप अपनी गर्लफ्रेंड को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नेग्लेक्ट का मतलब आप ज्यादा ध्यान या टाइम नहीं दे पा रहे अपनी गर्लफ्रेंड को, तो आप क्या करेंगे? यू डेवलप एन अनकेयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम या हर, ठीक है, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड क्या करेगी, मैं इस तरीके से कहना चाह रहा हूं, या आपकी गर्लफ्रेंड चली गई एयरफोर्स की जॉब में तो आप क्या करेंगे? जो भी हो अपने हिसाब से समझ लेना यार, ठीक है। यू डेवलप एन अनकेयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम या हर, तो जो जॉब में चला गया है आपका फ्रेंड, अब आप उसके मतलब उससे एटीट्यूड दिखाएंगे, आप भी अब केयर नहीं करने लगेंगे, सोचने लगेंगे अब उसके अंदर एटीट्यूड आ गया तो मैं भी उससे बात नहीं करूंगा, इस तरीके से आप एटीट्यूड दिखाने लगेंगे। या यू इंडल्ज इन सेल्फ पिटी एंड फाइंडिंग फॉल्ट विथ योर सेल्फ, कि आप अपने आप को दोषी ठहराने लगेंगे कि ठीक है यार वो बिजी रहने लगा है, मैं ही गलत हूं, मैं ही फ्री रहता हूं, आप ये करेंगे। या यू डिसाइड यू कैन नॉट एडजस्ट एंड देयरफॉर थिंग्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है, अब ये डिसाइड कर लेंगे कि अब हम लोग एक साथ एडजस्ट नहीं हो सकते, अब हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए, कि आप सी नंबर ऑप्शन करेंगे। और डी नंबर क्या कह रहा है? यू टॉक, उससे आप बात करेंगे और वर्क इट आउट विथ हिम हर सो दैट बोथ एडजस्ट विद टाइम, और उससे बात करेंगे और वो बात करेंगे कि किस समय दोनों लोग एक ही समय में एडजस्ट हो सकते हैं, मतलब ऐसा टाइम जिसपे वो भी खाली हो और हम भी खाली हो, हम लोग उस समय पर बात करने की कोशिश करेंगे और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बाकी आप अगर सोचे कि हम लोग अलग हो जाते हैं, अब थिंक ऑफ सेपरेशन, तो इस तरीके से आप फ्रेंडशिप भी नहीं खत्म कर सकते और आप अपने आप को दोषी भी नहीं ठहरा सकते। अगर उसकी जॉब लग गई है तो फाइंडिंग फॉल्ट विद योरसेल्फ भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता कि आप एटीट्यूड दिखाने लगे कि यू डेवलप एन अनकेयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स, आप एटीट्यूड दिखाने लगे कि नहीं भैया
अब मैं एटीट्यूड दिखाऊंगा। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट है कि आप दोनों लोग बात करेंगे और उस समय को ढूंढेंगे जिसमें दोनों लोग एक ही समय एडजस्ट हो जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ऑल द हार्ड वर्क डन बाय यू इज हाईजैक्ड बाय योर बॉस एंड द ब्रिकबैट्स आर लेफ्ट फॉर यू। आपने जितनी भी मेहनत की, मान लीजिए आपने मेहनत करके कोई प्रोग्रामिंग बनाई है, आपने मेहनत करके कोई फाइल बनाई, ठीक है, ये सब जो है आपके बॉस ने हाईजैक कर लिया, चोरी कर लिया आपकी फाइल, और उसने सारा अपना मतलब आपका जितना जो मिलना चाहिए था अप्रिसिएशन, वो किसने ले लिया? अप्रिसिएशन बॉस ने ले लिया, और आपको आलोचना सहने को मिली इस वजह से कंपनी की तरफ से। तो आप क्या करेंगे? लीव द जॉब एंड लुक फॉर ग्रीनर पास्चर। क्या आप नौकरी छोड़ देंगे? नहीं, नौकरी बिल्कुल भी नहीं छोड़ देंगे कि बॉस ने पहली बार चोरी कर ली, हाईजैक कर ली, अब हर बार थोड़ी ना कर लेगा, अगली बार आपको अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखने पड़ेंगे। लर्न टू मेक राइट मूव एट राइट टाइम, कि आप सही समय में सही दांव खेलेंगे। या स्टार्ट प्रेजिंग योरसेल्फ फॉर ऑल द अचीवमेंट, कि आप अपने आप को प्रेस करेंगे कि नहीं यार ठीक है, बनाया तो मैंने था, तो आप अपने आप को प्रेस करेंगे, अपनी प्रशंसा खुद करेंगे। तो देखिए अपने मुंह से अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, तो ऑप्शन सी भी गलत है। कंटिन्यू एज हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, ठीक है, आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे आगे, क्योंकि आपको मालूम है हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, कठिन परिश्रम से आपको जरूर फल मिलने वाला है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, आपको आगे हार्डवर्क फिर करना है। अब हर बार आपका बॉस ऐसा नहीं करेगा कि आपका हाईजैक कर ले और आपको आलोचना सहने को मिले। एक बार आपसे होगी, बार बार नहीं होगी, तो आप अब दोबारा फिर से हार्डवर्क करिए, और इस बार हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करने की जरूरत है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसआरटी। तो वीडियो अगर बिल्कुल भी पसंद आई हो तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब वो आपके ऊपर है, शेयर जरूर कर दीजिएगा हर ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।